गुड इवनिंग। क्लास 12 के पाइथन की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पाइथन का सीरीज़ है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी आप लोगों का मदद करेगा। और साथ ही साथ क्लास 11th भी इसको देख सकते हैं। और ये रिकॉर्ड फिल्टर करके बनाया गया है। ये 12 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही डिफाइंड की गई है। तो आप लोग इसको पढ़ें, नोट करें, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों को बोर्ड को क्रैक करने में। चलिए तो हम लोग चलते हैं। सॉरी, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। देखिए, इंटरैक्टिव मोड रन्स स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मोड एग्जीक्यूट कमांड लाइन बाय लाइन, interactive mode execute command line by line, script mode runs a full script. Both are identical in functionality. Script mode is used only with debugging. तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम पाइथन हमारा ये आ गया कि पाइथन आइडियली आप खोलेंगे तो ये जो फर्स्ट मोड आपका यहाँ पे सामने आ रहा है, तो ये लाइन एक ही लाइन में इसमें कोडिंग आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिख दूँ 1+2=3, जैसे यहाँ रिजल्ट 3 आ गया। तो ये एक मोड हुआ। और दूसरा मोड होता है कि फाइल में जा कर के हम न्यू फाइल लेते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग जो कोड लिखना है यहाँ पे मल्टीपल लाइन में कोड लिख सकते हैं। लेकिन इस मोड में क्या है कि इसमें मल्टीपल लाइन की कोडिंग हो सकती है और इस मोड में केवल सिंगल लाइन की कोडिंग कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में आपका यही डिफरेंशिएशन होता है कि इंटरैक्टिव मोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन या स्क्रिप्ट मोड रन्स फुल स्क्रिप्ट। विच कमांड इज यूज टू एग्जिट पाइथन इंटरैक्टिव मोड। तो बोथ का यूज़ किया जा सकता है। क्वाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि इन स्क्रिप्ट मोड द पाइथन फाइल इज सेव्ड विच एक्सटेंशन, तो एक स्क्रिप्ट मोड में .py एक्सटेंशन से ही सेव होगा। .py एक्सटेंशन से सेव होगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू राइट अ सेव पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए टेक्स्ट एडिटर तो होना ही चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइडियली से कुछ पाइथन का हमेशा क्वेश्चन अराइज किया जाता है बोर्ड में, जैसे कि व्हाट डज आइडियली स्टैंड फॉर इन पाइथन। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है भाई? तो एनाकोंडा कोई एनाकोंडा नहीं है, ये एक तरह का आईडीई है हमारे पाइथन के लिए। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन एंड आर फॉर डेटा साइंस। एनाकोंडा हमारा आईडी है और इसमें हम लोग पाइथन के कोड को लिखते हैं। आइडियली पाइथन रिटन इन विच लैंग्वेज। तो भाई पाइथन में ही लिखा गया है उसकी आइडियली का कोड। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एडिटर इन एनाकोंडा फॉर राइटिंग पाइथन कोड। तो जुपिटर नोटबुक हमारा एनाकोंडा का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट आइडियली होता है। अब हम लोग अदर आईडीज से पाइथन का क्वेश्चन करेंगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईडी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइचार्म तो है ही, जुपिटर नोटबुक में भी लिखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में भी पाइथन की कोड लिखी जा सकती है, बट नेटबिन्स में जावा की कोड लिखी जाती है। तो ये तीनों ऊपर के सही हैं। नेटबिन्स हमारा इसका आंसर होगा कि नेटबिन्स नहीं होता। विच IDE इज बेस्ट सुटेड फॉर वेब डेवलपमेंट इन पाइथन। तो पाइचार्म हमारा बेस्ट IDE होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, पाइथन के लिए। विच फीचर्स इज कॉमनली फाउंड इन मॉडर्न पाइथन IDEs। तो सारे फीचर होते हैं, सिंटेक्स को हाईलाइटिंग करना, कोड को ऑटो कंप्लीशन करना, डिबगिंग टूल्स होता है,
ये सारे के सारे इसमें होते हैं। अब पाइथन बाइट कोड से भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो व्हाट इज़ पाइथन बाइट कोड? तो बाइट कोड क्या होता है? एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो पाइथन इंटरप्रेटर जो जनरेट करता है व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ये लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। पाइथन बाइटकोड इज स्टोर्ड इन फाइल विथ विच एक्सटेंशन, तो .pyc एक्सटेंशन नाम के फाइल में ये स्टोर होता है। व्हेन इज पाइथन बाइटकोड जनरेटेड? व्हेन इन पाइथन बाइटकोड जनरेटेड, तो ये बाइटकोड इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड whenever you execute your program first time in the script mode. So here is the how can we get the best suitable answer? There is a suitable answer is automatically after the first execution of the script, that is answer number C is correct. Which tool in Python convert the source code to bytecode? तो इंटरप्रेटर कन्वर्ट द सोर्स कोड टू द बाइट कोड। सो यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इंटरप्रेटर और ये कंपाइलर में अक्सर हर डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। तो बस जस्ट आप ये याद करिएगा कि कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम that translate our high level languages, that translate our source code into the machine code, that translate our source code into machine language, or that translate low level language high level language into the low level language at the same time, at the given period of time. But whenever we use interpreter, that interpreter also is a translator program, but it convert the source code into the object code line by line. Firstly it convert our source code into the bytecode, that is the intermediate code, and that intermediate code is the type of code that you are use it in any platform, that you get the bytecode and you go to any other platform like Linux, Unix, and any other configuration machine, then Python bytecode is executed. So the Python interpreter is a type of translator program which give the firstly convert our source code into the bytecode and then after the machine code. So अगर आप लोग समझ गए हों, अगर नहीं समझ में आया है इस बात की, तो आप एक बार कमेंट करेंगे, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इतना ही समझ लीजिए कि इंटरमीडिएटर जो होता है वो लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर जो होता है सारे कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ था। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस ने बहुत ज़्यादा फिल्टर करके ये क्वेश्चन निकाल रहा है ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी मदद मिल पाए। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट 15 to 30 वीडियोस 15 to 30 MCQs का वीडियो लेके आऊँगा जो कि फिल्टर्ड रिकॉर्ड होगा, कोई टाइम पासिंग नहीं होगी। एट द एग्जैक्ट आपका जो आता है आपके बोर्ड में वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।